अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों से बोलनी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी सवाब में और ताक़यामत ये चीज़ जो दीन है हमारा, हम सब फैलाने में शरीक रहें, आप लोग भी शरीक रहें। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप दीन की वीडियोस और मेरी जो ये वीडियोस आप देखते हैं ये ज़रूर शेयर करते रहें, ताकि आगे कोई अगर आपकी वजह से कोई दुआ याद कर लेता है तो जाहिर है मुझे भी सवाब मिलता रहे, आपको भी सवाब मिलता रहे और इसी तरह से हम एक दूसरे के लिए खैर का ज़रिया बन सके। सो यस, आज का टॉपिक बस कुछ इस तरह है। चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा हैक मिल जाए जिससे हमारी ज़िंदगी की हर मुश्किलें आसान हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए, रिस्क की बात, डेली अस्कार जो होता है या चलते फिरते भी आपको जब भी याद आए तो ये दुआएं ज़रूर पढ़ते रहे। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़ देखें, कोई भी दुआ हम सही तरीके से भी कर रहे होते हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, बट अक्सर ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हमसे कोई गुनाह हो जाता है या कभी जानबूझ के भी। तो गुनाह जो होते हैं वो हमारी दुआएं कबूलियत में एक आड़ बन जाते हैं। स्पेशली रिज़्क की, अगर रिज़्क की कोई दुआ है तो ऐसा होता है कि अगर हम कोई भी गुनाह कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं तो उसमें फिर देरी होने लगती है हमारी दुआओं की कबूलियत में बेसिकली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ भी पढ़ने, कुछ भी दुआ मांगने से पहले हमें इस्तिग़फ़ार की एक पाबंदी करनी है कि हम एक तस्बीह, चाहे हम कहीं भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ये तो हम कहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई जानमाज़ बिछाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 100 मरतबा दिन में कभी भी, या अगर आपको टाइम पर्टिकुलर बना के करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार ज़रूर करें। ये एक ऐसा इस्तिग़फ़ार ज़रूर करें, ये एक ऐसा लाइफ हैक है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके रिज़्क के दरवाज़े कैसे खुलेंगे, कैसे अल्लाह आपके लिए मौज़े करेगा, कैसे आफ़त बलाएं और जो मुसीबतें अचानक ही होती हैं वो टल जाती हैं जब हम इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। हमारे गुनाह माफ़ होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमें देखिए, मौत का नहीं पता हमें कब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जाना है, लेकिन हम अगर इस्तिग़फ़ार की हालत में होंगे, गुनाह की माफ़ी मांगते रहेंगे, तो जब भी हमारा वक्त आए हम पाक साफ़ होंगे। और हम यही तो चाहते हैं, यही हम सब की ख्वाहिश है। एंड देन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमने इस्तिग़फ़ार कर लिया, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली। एक और चीज़ की हमें पाबंदी करनी है, ये भी चलते फिरते हो सकता है, इसके लिए अभी हमें कोई पर्टिकुलर वक्त की, पर्टिकुलर जगह की ज़रूरत नहीं है, वो है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ भी ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लंबी वाली कोई भी पढ़े, जो भी आपको आती हो, या सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं तो यकीन करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें, बरकतें, नेमतें ऐसे ऐसे रास्तों से आएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ज़्यादा करीब हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि अगर आप चाहते हैं कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शफ़ाअत और उनका कुर्ब क़यामत के दिन नसीब हो, जो कि बेशक हम सभी चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। जब हम अल्लाह के हुक्म पे ज़िंदगी गुजारते हैं, नबी के तरीक़ों पे ज़िंदगी गुजारते हैं और कोशिश करते हैं कि सुन्नतों को लाएं, दुरूद शरीफ को लाएं, तो हमें ऐसा होता है और यकीन है कि ऐसा ज़रूर होगा कि हमें ख्वाब में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आए, हमें क़यामत के दिन शफ़ाअत उनकी नसीब हो और वो हमारा हाथ पकड़ के जन्नतुल फ़िरदौस में लेकर जाएं, उनके बराबर में हमारा घर हो जन्नतुल फ़िरदौस में, आला से आला दर्जात में हम साथ में हों। तो इस तरह से दुआएं भी करें और दुरूद शरीफ की पाबंदी इस्तिग़फ़ार के साथ ज़रूर करें। और जो तीसरी चीज़ है वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जिससे मैंने अपनी ख़ुद की ज़िंदगी, होता है ना कि जब आपने कोई चीज़ ख़ुद भी करके देख ली हो तो उसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ये तो कोई कर ले। ये अगर किसी की कोई परेशानी है, दुआएं हैं, अगर वो चाहता है उसकी ज़िंदगी में मौज़े हों, नामुमकिन जो उसने सोचा भी ना हो कि मेरे साथ ये भी हो सकता है तो वो हो, तो उसके लिए तहज्जुद है एक मिरेकल्स की नमाज़। सिर्फ 2 नफिल के लिए आपको वक्त निकालना है और अल्लाह से बातें करनी है, अल्लाह को अपने दिल का हाल सुनाना है। मतलब हम यही तो चाहते हैं कि हमें कोई सुनने वाला हो, और वो रब अस्समी है, अस्सलाम है सुकून देने वाला, अल-वहाब है बहुत अता करने वाला, अल-वदूद है बहुत मोहब्बत करने वाला, अल-मुइज़ है बहुत इज़्ज़तों से नवाजने वाला। तो फिर हम क्यों कहीं भी ये चाहते हैं कि लोग हमें सुने, जब हर रात आखिरी पहर में वो कहता है कि कोई है मुझसे मांगने वाला जो मैं उसे अता कर दूँ, कोई है तौबा करने वाला जो मैं उसकी तौबा को कबूल कर लूँ।
जब ये होने वाला जो मैं उसकी तौबा को कबूल कर लूँ, जब ये रब खुद कह रहा है तो क्या वो आपको खाली हाथ लौटाएगा? उसको तो हया आती है कि उसका बंदा खाली हाथ लौटे। तो जब भी अल्लाह से मांगा है तो कोई भी मायूस नहीं हो सकता। इस बात का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह से खूब दुआएं करें और तहज्जुद की पाबंदी कर लें। अगर आप रेगुलर नहीं भी कर पा रहे हैं तो वंस इन अ वीक और ट्वाइस अ वीक बट कोशिश करें कि करें। तो अपनी लैंग्वेज में दुआएं करें, जैसे कि आप अपने किसी दोस्त को अपने दिल का हाल सुना रहे हो, क्योंकि देखें ये वो जगह है, ये वो ज़ात है, ये वो वक्त है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी भी अपने बंदों को किसी भी चीज़ के लिए देखिए जज नहीं करता है, ताने नहीं देता है और साथ नहीं छोड़ता है। तो तहज्जुद तो एक और ऐसी नमाज है तहज्जुद के इन्विटेशन से होती है, क्योंकि ये जब आप पढ़ते हैं ना तो अल्लाह ने ही आपको चुना है कि वो आपको अपने और करीब करेगा। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियोस को ज़रूर शेयर करते रहें ताकि सब तक पहुँचे। और कोई भी हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में, हमें पता भी नहीं होता है, कभी कभी लोग डिप्रेस्ड होते हैं, उन्हें किसी एक एक छोटी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है टू गेट बैक इन लाइफ और खड़ा होने के लिए, दोबारा कोशिश करने के लिए। तो हो सकता है आपकी कोई एक शेयर, आपका कुछ एक एफ़र्ट करना किसी के लिए मदद का ज़रिया बन जाए और सबसे बड़ी बात आपके लिए सवाब बने अगर कोई एक दुआ याद कर लेता है तो। सो यस, अल्लाह हम सबको एक दूसरे के लिए खैर का ज़रिया बनाए और ता क़यामत हम सब दीन की दावत दें और दीन को फैलाने में ज़रिया बने और दीन का काम करते करते इस दुनिया से जाएं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।